नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं योगिनी अंतरदशा के फलादेश के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी एक विशेष योगिनी की महादशा चले, उसके अंतर्गत जब अन्य योगिनियों की अंतरदशा चले तो जातक को क्या फल प्राप्त होगा। इस वीडियो सीरीज में हमने मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी तथा भद्रिका योगिनी के ऊपर बात कर लिया है। आज का हमारा विषय उल्का योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा है। इस योगिनी अंतरदशा का क्या फल आपको एग्जैक्टली प्राप्त होगा, इस विषय पर हम बात करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। योगिनियाँ हैं क्या और यह किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आपसे विशेष अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको यूट्यूब में प्राप्त हों और सभी के सभी वैदिक ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो मूल शास्त्र है, उसमें कई ऐसे अछूत विषय हैं जो आज के ज्योतिषगण टच नहीं करते, तो यही सभी विषय आपको प्लेलिस्ट में प्राप्त होंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अनेक दशाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें विशेष तौर पे विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, चर दशा, योगिनी दशा, काल चक्र दशा, षोडशोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा, चक्र दशा, सुदर्शन चक्र दशा आदि अनेक दशाएं हैं। और इन दशाओं में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दशा है वह आपका विंशोत्तरी महादशा, चर महादशा तथा योगिनी महादशा है। और इन तीन दशाओं का समावेश करके हम सुदर्शन चक्र की महादशा में और भी सटीकता के फलादेश को निकाल सकते हैं। तो इन सभी दशाओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो सीरीज मेरा देख सकते हैं। आप दशा के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। तो आज का हमारा विषय योगिनी अंतरदशा है। मैंने योगिनी महादशा का क्या फल होता है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। साथ ही योगिनी दशा को किस प्रकार से साधन करना चाहिए, किस प्रकार से जानना चाहिए कि कौन सी योगिनी की दशा अंतरदशा आपके जीवन में चल रही है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आज हम बस फलादेश के ऊपर बात करेंगे। तो आपके जीवन में जिस भी प्रकार की दशा चल रही है, उस प्रकार का स्टेटस, इन्वायरमेंट, इवेंट्स आपके साथ होते हैं। जिस भी प्रकार का विंशोत्तरी दशा चल रहा है वह मुख्य दशा है, वह ग्रह राजा माना गया है। उसके अंतर्गत कौन सी योगिनी की महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत क्या अंतरदशा चल रही है, फिर आपका चर क्या चल रहा है। जब इन तीनों विषयों को हम एक साथ देखते हैं तभी एक सटीक फलादेश तक पहुंचा जा सकता है। अन्यतः कई बार यह होता है कि आप विंशोत्तरी दशा या फिर किसी भी एक दशा के अनुसार देख रहे हैं कि आपके साथ इस प्रकार की घटना घटने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी हो, लेकिन वह मनोवांछित फल आपको प्राप्त नहीं करवा पाता है। जिस प्रकार का आप डिज़ायर कर रहे थे, जिस प्रकार का आप कल्पना कर रहे थे, उस प्रकार का फल ना प्राप्त होके कुछ अड़चने, कुछ बाधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं और वह समझ में नहीं आता कि कहाँ से वो अड़चन, बाधा, वो परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो उसके पीछे की जो रहस्य है वह योगिनी, चर दशा आदि दशाएं बतलाती हैं और इसीलिए आवश्यक है कि आप सभी दशाओं का एक साथ सर्वेक्षण करें। तो दोस्तों, योगिनी दशा में 8 प्रकार की योगिनियाँ मानी गई हैं: मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। प्रत्येक योगिनी की एक दशा अवधि होती है, प्रत्येक योगिनी के एक ग्रह स्वामी होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ऋषि महर्षि, जो आचार्य हुए, उन्होंने इस योगिनी का कंसेप्ट को हमारे शास्त्रों में वर्णित 64 योगिनी के कंसेप्ट से प्राप्त किया है। हमारे अध्यात्म में 64 योगिनियाँ होती हैं। यही योगिनी 10 महाविद्याओं से निकली हुई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। किसी भी कार्य को होने के लिए वहाँ पर कोई एक विशेष एनर्जी की होने की आवश्यकता है और वही योगिनी वहाँ पर प्रस्तुत होकर किसी भी कार्य को करवाती है, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ हो। तो जिस प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो भी योगिनी की दशा आपके जीवन में चल रही है, जिस भी योगिनी की दशा आपके जीवन में चल रही है, उस प्रकार की योगिनी आपके ऊपर प्रभावी रहती है या फिर यह कह सकते हैं कि आपके ऊपर हावी रहती है। किसी शुभ योगिनी की दशा चल रही है तो एक शुभ एनर्जी आपके साथ सदैव चलता रहेगा
और एक अशुभ योगिनी की दशा चल रही है, तो एक अशुभ योगिनी आपके साथ, एक अशुभ एनर्जी आपके साथ सदैव चलता रहेगा और उसके कारण उस प्रकार की शुभता अशुभता आपके साथ होती रहती है, क्रिएट होते रहती है, उस प्रकार के इवेंट्स घटित होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा विषय उल्का योगिनी है। तो उल्का एक अशुभ योगिनी मानी गई है। उल्का के स्वामी शनि ग्रह माने जाते हैं। यह 6 वर्ष की योगिनी महादशा होती है। उल्का योगिनी की महादशा में क्या परिणाम प्राप्त होता है जातक को, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आज हम सिर्फ उल्का योगिनी की महादशा में बाकी के 8 योगिनियों की अंतरदशा का क्या फल होगा इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक योगिनी शुभ होता है तो दूसरा अशुभ होता है, उसके बाद वाला फिर शुभ होगा तो फिर उसके बाद वाला एक अशुभ होगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उल्का, जैसे मैंने बताया कि यह खराब दशा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका खराब ही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके अंतर्गत अगर शुभ योगिनी की दशा उदित होगी तो कुछ शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे, एक सम फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का फल देता है उल्का योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतर्दशा। दोस्तों सबसे पहला दशा है उल्का योगिनी की महादशा में उल्का योगिनी की अंतर्दशा चले तो दोनों के ही स्वामी शनि ग्रह हो जाते हैं और दोनों ही उल्का है, दोनों ही अशुभ योगिनी है। इस कारण इस समय जातक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होगी आपके जीवन में और आकस्मिक शत्रुओं से धन की हानि का भी योग बनता है। इस समय शत्रुओं से धन की हानि होती है, रोग ऋण और शत्रु से। या तो आपको किसी प्रकार का रोग हो जाएगा जिसके कारण आपका अधिक धन खर्च हो जाए। इस समय ट्रैवल करने से भी जातक को नुकसान उठाना पड़ता है, अधिक धन खर्च होता है और शरीर में भी नुकसान होता है। किसी बड़े दुख से जातक को गुजरना पड़ता है। कोई बड़ा दुख जातक के जीवन में अचानक से क्रिएट हो जाता है। कोई बड़ा शोक, कोई बड़ी पीड़ा, या तो आपके अपने निजी जीवन में या फिर आपसे निजी जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में, जिससे आपको भी पीड़ाएं हों। और जो भी आपने अपने जीवन में अर्जित किया है, जो भी एसेट्स, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपने अपने जीवन में अर्जित किया है, वो सभी चीज़ों के नाश होने का भी भय बना रहता है। आपके राज्य के नाश का भय सदैव बना रहेगा आपके मन में। इस समय आप अनेक प्रकार के भय से आक्रांत रहेंगे, भयभीत रहेंगे और आपका मन सदैव व्याकुल रहेगा। नेक्स्ट योगिनी है उल्का की महादशा में सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा। तो उल्का एक अशुभ योगिनी है और सिद्धा एक शुभ योगिनी है। उल्का के स्वामी शनि ग्रह है और सिद्धा योगिनी के स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं। जब देखा जाए तो यह दोनों ही ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं, लेकिन एक योगिनी वाइज, एनर्जी वाइज जब देखते हैं तो उल्का अशुभ है और सिद्धा शुभ है। तो इसका एक सम फल प्राप्त होगा आपको और थोड़ा अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। सम से, एवरेज से थोड़ा सा अपर एवरेज अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो इसका क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति से आपको इस समय बड़ा लाभ होता है। शास्त्रों का यह मत है कि इस समय उल्का की महादशा में सिद्धा की अंतर्दशा रहे तो यह दशा अपना फल छोड़कर दूसरे के फल को प्रदान करती है, दूसरे के फल को देती है। अर्थात जो कर्म आपने किए हैं उसका फल ना प्राप्त होते हुए आपके इर्द गिर्द के जो व्यक्ति हैं, जो आपके निकटतम व्यक्ति हैं, उनका फल आपको प्राप्त होता है। और विशेष तौर पे यह दशा उनके अच्छे फल को निचोड़ लेता है, उनके अच्छे फल को आपको प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं यह दशा आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर हम सेल्फिशनेस के साथ देखते हैं तो यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। विदेश यात्रा का इस समय योग बनता है। आपको विदेश यात्रा करना पड़ सकता है और वो किसी अच्छे कार्य के लिए, मे बी मोस्टली वो ट्रैवल के लिए होता है और जहाँ तक इस समय इंजॉय करता है अपने लाइफ को। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में संकटा की अंतर्दशा। तो यह एक विषम समय है, सबसे अधिक अशुभ समय माना गया है उल्का की महादशा में। जब किसी अन्य योगिनी की अंतर्दशा चले तो यह जो संकटा की अंतर्दशा रहेगी यह सबसे अशुभ समय रहेगा। उल्का की महादशा में जब भी संकटा की अंतर्दशा चले तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या फिर मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। उसके लिए अब आपके आयु को देखना आवश्यक है, आपने अपने आयु को कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है, क्योंकि शास्त्रों का यह मत है कि संकटा की दशा अंतर्दशा में ही किसी जातक की मृत्यु होती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों का यह मत है।
तो जब भी संकटा की दशा अंतर्दशा आए तो जातक को सावधान होना चाहिए। इस समय जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। और उल्का का अर्थ ही है, जैसे हम सुनते हैं कि धरती में जब उल्का पिंड गिरता है तो बहुत अधिक तबाही होती है, जन धन की हानि होती है, और वह पिंड अचानक से बहुत तीव्र गति से गिरता है और अग्नि के गोले के समान धरती में वह जाकर धंस जाता है नीचे की ओर, और उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है जातक को। तो इसी प्रकार से समस्याएं अचानक से एक अग्नि के गोले के समान आपके जीवन में प्रस्तुत होती है, और वह समस्या आपके शरीर में या फिर आपके अंदर वह जाकर घुस जाती है, उसे निकालना मुश्किल होता है, जातक उससे पीड़ित होता है। उल्का का जो एक बेसिक फल है वह यह है। अब उसके साथ जब संकटा की अंतर्दशा चल जाए, संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह माने गए हैं और सबसे अधिक अशुभ योगिनी माना जाता है, तो इस समय जातक को शरीर में कष्ट, मन में कष्ट, आपको पैसे की तंगी, हर एक समस्या उत्पन्न होने लग जाती है अचानक से जातक के जीवन में। स्त्री, पुत्र और मित्र से हानि प्राप्त होती है, उनकी भी हानि होती है। नौकर आदि जनों को हानि होती है। आपके जो सेवक गण हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनको भी कष्ट उठाना पड़ता है। इस समय आपके कुल का क्षय भी होता है, अर्थात आपके कुल के सदस्य कम हो सकते हैं। इस समय आपके निकटतम व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है। आपके घर परिवार में किसी के स्वर्ग पधारने का आपको खबर प्राप्त हो सकता है। तो इस समय हर एक दिशा से अमंगलकारी है। इस समय जातक को शिव की आराधना करनी चाहिए। घर में महामृत्युंजय मंत्र सदैव आप चला कर रखें, बजा कर रखें, वो चलते रहे, वो मंत्र का उच्चारण होते रहे। इससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी चलता है। और इसके शांति हेतु इसका क्या उपाय एग्जैक्टली होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम अंत में बात करेंगे। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में मंगला योगिनी की अंतर्दशा। तो मंगला एक शुभ योगिनी है। मंगला के स्वामी चंद्रमा ग्रह माने गए हैं। वैसे तो इन दोनों ग्रहों में आपस में शत्रुता है, एक अच्छा संबंध नहीं है। मंगला की शत्रुता उल्का से नहीं है, अर्थात कि चंद्रमा की शत्रुता शनि से नहीं है। तो ये समय आपको समफल देने वाला रहेगा। इस समय मोह से आपको धन की हानि होती है, धन खर्च होता है, और थोड़ा मोह से आपको कष्ट प्राप्त होता है। ये समय आपको अपने मित्र से, अपनी स्त्री से अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। आपको उनसे सुख की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मित्रगण हो, जो भी आपके स्पाउस हो, उनसे आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। साथ ही आपको आपका विवेक बढ़ता है और अपने विवेक से आप काम कर पाते हैं, और उस विवेक के कारण भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। आपका मन निर्मलता में रहता है, आपका मन में निर्मलता रहती है, और ईश्वर के प्रति आप आस्थावान होते हैं। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में पिंगला योगिनी की अंतर्दशा। पिंगला योगिनी के स्वामी सूर्य ग्रह माने गए हैं, और यह एक अशुभ दशा है, और उल्का भी अशुभ दशा है। सूर्य और शनि वैसे तो बहुत कट्टर शत्रु हैं, आपस में शत्रुता रखते हैं, और इस शत्रुता के कारण आपको अनेक समस्याएं उठानी पड़ेंगी। इस समय जातक को शरीर में असाध्य रोग होने की संभावना होती है। स्किन डिजीजेज होते हैं। एक रोग है जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ का रोग, वह रोग भी इस समय जातक को उदित हो सकता है। इस समय गले में, शरीर में आपको ग्लैंड्स में, जो गले के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उसमें रोग लग सकता है, और इस कारण जातक को पीड़ा उठाना पड़ता है। ऐसा जातक इस समय पृथ्वी में भ्रमण करता है, और उसके कारण जातक को कष्ट उठाना पड़ता है। उनकी जो धन की हानि होती है, और विशेष तौर पर जातक अपने रोग के कारण भ्रमण करता है, अपने रोग के कारण ट्रैवल करता है, और उस ट्रैवल से भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस समय आपके मन में सदैव संदेह की स्थिति बनी रहती है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में धान्या योगिनी की अंतर्दशा। धान्या योगिनी एक बहुत ही शुभ योगिनी मानी गई है। धान्या के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। दोनों ग्रह आपस में तो शत्रुता रखते हैं, लेकिन यह समय आपके लिए अच्छा फलप्रद रहेगा। हम अच्छा फल नहीं कह सकते, एवरेज से थोड़ा नीचे ही रहेगा, लेकिन इसका पूरा बुरा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस समय आपको लाभ कम होता है और हानि अधिक रहती है, खर्च अधिक रहता है। इस समय जातक अपने जीवन में सुखी रहने का प्रयास करता है, लेकिन सुखी नहीं रह पाता। जातक के अंदर थोड़ा सा वात और कफ की वृत्ति ऊपर उठती है। वात और कफ प्रधान व्यक्ति इस समय थोड़ा सा संभल कर रहे, या फिर नॉर्मल जिनका त्रिदोष नहीं है, जिन्होंने अपने त्रिदोष को बैलेंस कर लिया है, उनके जीवन में भी
वात और कफ थोड़ा सा बढ़ता है, वो आरंभ होना शुरू होता है, प्रारंभ होता है। इस समय पुत्र, स्त्री तथा आत्मजनों से झगड़ा होता है, अपने स्पाउस से, अपने संतान से भी झगड़ा होने की संभावना रहती है। तो यह समय अच्छा है आपके सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म, अध्यात्म तथा आपके धन धान्य के लिए। इस समय जातक को धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस समय धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होते हैं। जातक का मन पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, लेकिन अपने निजी जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जातक। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में भ्रामरी योगिनी की अंतर्दशा। भ्रामरी योगिनी एक अशुभ योगिनी मानी गई है। इसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और इस समय आपको थोड़ा भ्रमण अधिक करना पड़ेगा और उस भ्रमण के कारण, उस ट्रैवल के कारण आपको अनेक लॉसेस होंगे, शरीर में भी लॉसेस होंगे। इस समय जातक मानसिक रूप से दुख को भोगता है। मोह, अपने अज्ञानता तथा अपनी गलतियों के कारण जातक अनेक समस्याओं में फंस जाता है। अपने मोह, अपने अज्ञानता तथा अपनी गलतियों के कारण जातक अनेक समस्याओं में फंस जाता है। शत्रुओं का भय सदैव आपको बना रहेगा। आपके सामने अनेक कष्ट उत्पन्न होते रहेंगे और उस कष्ट का सामना आपको करते रहना पड़ेगा, अर्थात कि एक संघर्ष का समय है। वैसे भी शनि और मंगल संघर्ष योग का निर्माण करते हैं, दोनों ही योगिनी के स्वामी शनि और मंगल ही हैं। तो एक संघर्ष की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से हताश से रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। नेक्स्ट दशा है उल्का की महादशा में भद्रिका योगिनी की अंतर्दशा। यह दशा आपको थोड़ा सा शांति प्रदान करेगा, क्योंकि उल्का के स्वामी शनि ग्रह हैं और भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह माने गए। दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह हैं और इसका एवरेज से आपको थोड़ा ऊपर अच्छा फल प्राप्त होगा। इस समय जातक का कल्याण होता है, जो भी उसने कष्ट भोगे हैं उल्का की दशा में, क्योंकि उल्का की दशा आपको बहुत ही उतार चढ़ाव देती है। उल्का की महादशा को जब हम गणना करते हैं, उल्का की महादशा का जब हम फल समझते हैं, तो अनेक ऊंच नीच प्रदान करता है। तो इसी अंतरदशा से होते हुए वह उच्च नीच फल आपको प्रदान करता है। अचानक से अच्छा हो जाएगा, अचानक से बुरा हो जाएगा, आप अपने मन में काबू नहीं कर पाएंगे। आप स्थिर प्रज्ञता से काम ना करके आप अस्थिर हो जाएंगे अपने जीवन में, और यही चीज़ क्रिएट करता है उल्का की महादशा। तो इन सभी चीज़ों से जो आप हो के गुजरे हैं, इसका जो अब अंतिम फल है वो कहीं ना कहीं आपको कल्याणप्रद रहता है आपके लिए, और आपको अनेक दिशाओं से लाभ होना आरंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उल्का की महादशा चल ही रही है, इसी कारण आपको अलंकार, आभूषण, वस्त्र, इन चीज़ों की हानि होती है। अर्थात कि जो आपके कंफर्ट जोन की चीज़ें हैं, जो आपको अच्छा अनुभूति कराते हैं अपने जीवन में, कोई वस्तु, उन चीज़ों की थोड़ी हानि होती है। लेकिन आपको अपने मित्रजनों से, अपने कुल के जनों से सुख की प्राप्ति होती। तो अधिक ये शुभता की ओर फल देने वाला होगा। तो एक अच्छा दशा है, और इसके जस्ट बाद जो दशा आती है वो सिद्धा योगिनी की महादशा रहती है। तो सिद्धा योगिनी आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। इसके स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना उल्का योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतर्दशा चले तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब जो भी मैंने यहाँ पर फल बतलाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके उल्का दशा के ऊपर आधारित हैं। अब हमें अन्य और भी चीज़ों को देखना होता है, जैसे कि किस ग्रह की विंशोत्तरी दशा आपके जीवन में चल रही है। यदि किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है तो इसका फल और भी अधिक बुरा प्राप्त होता है, क्योंकि उल्का खुद में भी एक मारक ग्रह है, एक मारक दशा माना गया है। और उल्का में जब संकटा की दशा चलती है तो वो और भी मारक हो जाता है। और उसी समय कोई मारक ग्रह की दशा या फिर अशुभ फलप्रद ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उसी प्रकार यदि साढ़े सती, छोटी पनौती चल रही है तो उसका भी फल आपको अलग प्रकार से प्राप्त होगा। शनि का क्या स्थिति है, शनि के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, शनि किस भाव में है, इन सभी चीज़ों के ऊपर उल्का की दशा डिपेंड करती है। इसके फल में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो मैंने एक बेसिक फल बतलाया है वह तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके उपाय क्या होने चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बतलाया, जिस भी योगिनी की दशा चलती है उस योगिनी के जो स्वामी ग्रह हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं तथा उनसे बनने वाले योग भी एक्टिवेटेड रहते हैं। तो जिस भी योगिनी से आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है
उसके अधिपति देवता को पूजने की आवश्यकता है। उनके अधिपति देवता जो अधिपति ग्रह हैं उनको स्मरण करें, उनका आप मंत्र जप करें। देखिए, शास्त्रों में सभी उपायों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। जो भी विंशोत्तरी दशा चल रही है वह तो स्वयं ग्रहों की दशा चलती है। तो जो ग्रह के अधिपति देवता है, जैसे कि राहु के अधिपति देवता भैरव जी हैं, तो भैरव जी की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्का योगिनी की जो दशा चलती है, इसमें उल्का के स्वामी ग्रह होते हैं, तो उस ग्रहों को पूजना होता है। तो उस ग्रह से रिलेटेड आपको मंत्र का जप करना चाहिए नित्य एक माला। और जो उल्का का मंत्र है, प्रत्येक उल्का का अपना एक मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है, उस मंत्र को आप एक माला जप करें, जिससे आपको उस उल्का की शांति प्राप्त होती है। यदि उससे रिलेटेड और भी अधिक कष्ट हैं तो आपको उससे रिलेटेड रुद्राक्ष और कुछ वैदिक उपाय करने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष से आपके मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, तो इससे आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। और शास्त्रों का तो यह मत है कि यदि आपके जीवन में संकटा, उल्का, भ्रामरी जैसे अशुभ योगनियों की दशा चल रही है तो उसकी शांति करवानी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।